हेलो दोस्तों, आज है आपका डेरिवेशन का 7th वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। डेरिवेशन है आपका गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। बाकी हमने 6 डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट करवा दिए। अगर आपने वो डेरिवेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जिसमें आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन उसमें मिल जाएंगे। बाकी जो भी हम आगे करवाएंगे वो सारे हम उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। 100% गारंटी के साथ कहते हैं इन 22 डेरिवेशन को पढ़ लिए, इससे आपके 100% 20 नंबर तो पक्के हैं ही हैं, क्योंकि लॉन्ग आपके 4 आते हैं और एक लॉन्ग आपका 5 नंबर का होता है, तो 20 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। और कभी कभी 3 नंबर में भी डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपके 20 से 25 नंबर अप्रॉक्स कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये डेली जो हम डेरिवेशन की वीडियो डाल रहे हैं इन्हें आपको जरूर से जरूर देखना होगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी तो आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली डेरिवेशन की वीडियो देखनी होगी। कितने बजे पढ़ती है? रात को 9 बजे। ठीक है, तो रात को 9 बजे डेली आपको डेरिवेशन की वीडियो देखनी होगी। बाकी हमने 2 चैप्टर की वन शॉट वीडियो करवा दी, जिसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट भी आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझेंगे। ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एक हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। ठीक है, एक हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और इस पर हमने एक आवेश प्लस रख दिया। ठीक है, एक हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक, अब इस बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी रखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है, एक रखा है ओ और ओ के ऊपर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। अब बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, बिंदु पी है, इस पर हमें क्या ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके बाद ये बिंदु P है। अब बिंदु P के चारों ओर छोटे से भाग का हमने क्या ले लिया, क्षेत्रफल ले लिया, और क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करेंगे, D से करेंगे। एक बार फिर से समझिए, बिंदु P है और ये हमने जो निशान हाईलाइट कर रखा है ये क्या है, बिंदु P के चारों ओर का छोटे से भाग का क्या ले लिया हमने, क्षेत्रफल ले लिया, और क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करेंगे, DA से। ठीक है, बस इतना ही आपको डायग्राम में बनाना होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। तो कैसे लिखेंगे, माना एक गॉसियन पृष्ठ जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जिस पर हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा गया, जिस पर क्या रखा गया, एक प्लस क्यू आवेश रखा गया। इस आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। देखिए यहाँ पे रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इस प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, तो इस आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए पी के चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, डी होगा। अब ये छोटे से जो भाग का क्षेत्रफल है जो हमने हाईलाइट कर रखा है, ये बिंदु पी है। ठीक है, बिंदु पी के जो छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डीए है। ठीक है, डीए, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तब हम क्या निकालेंगे, इससे गुजरने वाला फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, अब आपको पता है कि डॉट या वेक्टर हटाते तो क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब ये कैसे है, डॉट हट गया और वेक्टर हट गया तो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे चूंकि गॉसियन पृष्ठ के लिए ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण शून्य क्यों होगा, क्योंकि ई वेक्टर है वो भी इसी दिशा में और डी वेक्टर है वो भी इसी दिशा में, तो इनके बीच कोण क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो इसलिए जो कोण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसके बाद
तब लिखेंगे आप, तब डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, क्योंकि कोण जब कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे आप ये लिखने की, अगर ये नहीं लिखना आपको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0। फिलहाल अगर आप ये लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। गॉसियन पृष्ठ के लिए ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के बीच जो कोण होगा वो शून्य होगा, तब डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी। कॉस थीटा क्या हो गया, हट गया, क्योंकि कोण क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए कॉस थीटा का मान 0 हो गया, तो क्या हो गया, कॉस थीटा हट गया। अब इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए अब क्या करेंगे, हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए करते हैं तो क्या कराएंगे, हम लोग समाकलन कराएंगे। हमने आपको गॉस की प्रमेय में बताया भी था कि संपूर्ण पृष्ठ अगर लेते हैं तो क्या कराएंगे, हम समाकलन कराएंगे। ठीक है, समाकलन क्या होता है, वो पूरे के लिए प्रदर्शन, मतलब संपूर्ण के लिए यूज किया जाता है। तो 12th वाले जो मैथ्स होंगे उन्हें पता होगा कि समाकलन कैसे कराते हैं। ठीक है, बायो वाले एक बार समझ लें, ज्यादा कठिन नहीं है, बस छोटा सा समझ लें, ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए कराएंगे तो क्या कराएंगे, समाकलन कराएंगे। तो किसका समाकलन कराएंगे, डी फाई ई का और डी ए का समाकलन करा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा दिया, डी फाई ई का समाकलन करा दिया और डी ए का समाकलन करा दिया, तो क्या आएगा, समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू ई समाकलन डी ए। अब ये कैसे हटेगा, बायो वाले समझ लें, अगर हमने समाकलन कराया डी एस का, हमने समाकलन कराया डी एस का, तो इसका आंसर क्या आएगा, एस। समाकलन ने डी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, एस बचा। अब हमने करा दिया समाकलन एस ए का, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस को समाकलन ने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, एस बचा। समाकलन जो पास वाली चीज होता है उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। फिलहाल हम बायो वाले हैं, हमें समाकलन पढ़ा नहीं है, बट थोड़ी सी चीज जो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो समाकलन डी से कैंसिल कर दिया और इससे भी डी को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, फाई ई, और यहाँ पे ए बचा। तो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। फिर उसके बाद लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट। इसे क्या बोलते हैं, एफ साइलेंट नॉट या एफ साइलेंट जीरो। ठीक है, तो क्या होगा गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ई लिख लीजिए। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट, तथा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम फाई का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे हम फाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो फाई ई में हमने क्या रख दिया, गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला रख दिया, तो फाई ई की जगह क्या रख दिया, क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई। ई का ई आ गया, ए की जगह क्या रख दिया हमने, ए की जगह रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई कहाँ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा इधर। ठीक है, और ई कहाँ जाएगा आपका, इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये कैसे आया, यहाँ पे ई है तो ई को हम किधर ले आए, इधर ले आए। ठीक है, अब क्यू को किधर भेज दिया, इधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 बचा है, तो 1 अपॉन में 4 पाई एफ साइलेंट जीरो, यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख के दिखाएंगे, यही किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक है। किसका व्यंजक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, तब लिखेंगे यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख दें तब आवेश Q तथा Q0 के कारण लगने वाला बल। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखा है बिंदु P। यदि हम बिंदु P पर क्या रख दें, एक परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण आवेश मतलब ऐसा आवेश रख दें जो आवेशों को परीक्षण करता है, आवेशों का परीक्षण करने वाला परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है, तो यदि हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख दें तब Q0 तथा तब आवेश Q तथा Q0 के कारण जो लगने वाला बल होगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, आवेश और परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू जीरो। एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू जीरो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ई का हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे, बस आ जाएगा। तो एफ का एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ का एफ ऐसे ही आ जाएगा। ई का मान क्या रख दिया, 1 अपॉन में 4 पाई एफ साइलेंट जीरो क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और क्यू जीरो का क्यू जीरो। यही क्या है, यही कूलाम के नियम की उत्पत्ति। यही क्या है, यही है कूलाम के नियम का फॉर्मूला। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर क्यू जीरो अपॉन में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर क्यू जीरो। और बल का मात्रक क्या होता है,
न्यूटन। तो बहुत ही ये इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया। जब इनके बीच जो ई वेक्टर तथा डी वेक्टर के बीच कोण क्या है, शून्य है, तो cos थीटा यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। अब ये बचा। अब हम क्या कराएंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कराएंगे। तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कराएंगे, समाकलन कराएंगे। तो हमने क्या कर दिया, डी फाई ई का और डी ए का क्या करा दिया, समाकलन करा दिया। समाकलन से डी कैंसिल हो गए तो क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू ई ए। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय लगाई तो गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट। तो फाई की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू अपॉन में एफ साइलेंट नॉट, और ई का ई ऐसे ही आ गया। और ए का सूत्र क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने ए की जगह क्या रख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। यही क्या आ गया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। तो लिख के दिखाएंगे, यही किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक है। यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख दें, तब आवेश Q तथा Q0 के कारण लगने वाला बल, Q0 और Q के कारण जो लगने वाला बल होगा उसका मात्र फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू E इंटू Q0। अब E का इसमें मान पुट कर देंगे, कूलाम का नियम निकल आएगा। तो बहुत ही इजी डेरिवेशन, आप इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये डेरिवेशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस बात की गारंटी है ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और इस साल किसी न किसी सेट में आपको ये डेरिवेशन 100% मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अगर आप ये 22 डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद डेरिवेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन संपूर्ण बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये सारे डेरिवेशन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपके लिए 20 नंबर कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेशन आपको देख लेना। बाकी जो डेरिवेशन करवा चुके उसकी प्लेलिस्ट हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। बाकी हमने जो 2 चैप्टर के वन शॉट करवा दिए जिसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, तो वो दोनों वन शॉट भी आपको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।